ਹਰ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ देश ਦੀ नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। एक देश एक कृषि बाजार पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट किए हैं। वो कहते हैं, कोरोना महामारी के प्रकोप से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी। 14 आर्थिक क्षेत्रों में से 11 गाठा दिखाने लगे। तब कृषि व्यवस्था ने ही अर्थव्यवस्था को बचाया। इसीलिए मोदी ने देश के कृषक भारत निर्माण का संकल्प लिया और इसीलिए अब उन्होंने अपनी कैबिनेट में एक नए अध्यादेश को मंजूरी दी है। एक देश एक कृषि बाजार। देश के कृषि उत्पादों की वितरण व्यवस्था को सही और स्वस्थ रास्ते पर लाना इसका लक्ष्य है। इसके अंतर्गत किसान अपनी फसल देश भर में किसी भी कीमत कहीं भी बेचने की आज़ादी ले सकेंगे। इससे मेहनती किसानों को बहुत लाभ होगा, सरकार का विचार है। रोगी वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए ये एक बहुप्रतीक्षित कृषि सुधार है, जिसे कृषि सेवा अध्यादेश 2020 का नाम दिया है। इस नए अध्यादेश में उत्पादों और वस्तुओं का किसी भी मात्रा में किसान भंडारण करके उसे उचित समय पर उचित कीमत पर बेच सकेंगे। अभी तक पंजाब व हरियाणा में किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों पर भरोसा करते हैं। हर वर्ष रबी और खरीफ फसल की बिक्री समय सरकार द्वारा इनका निम्नतम खरीद मूल्य घोषित किया जाता है। तब सरकारी खरीद एजेंसियां इनकी खरीद करती हैं, उन्हें भंडार गृहों में रखती हैं ताकि किसी भी आफत मुसीबत में इनके बफर स्टॉक का इस्तेमाल करके मंडी कीमत को नियंत्रित किया जा सके। फसल खरीदने का ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है। फसल खरीद समय खरीद अफसर उनकी गुणवत्ता की जांच करते हैं। पहली प्राथमिकता सरकारी खरीद और इसके बाद निजी व्यापारी खरीद प्रतियोगिता में शामिल होना चाहिए, तो वैकल्पिक ही खरीदार की तरह मंडी में प्रवेश कर सकते हैं। वे घोषित कीमत से कम पर ही फसल खरीदते हैं। सरकारी खरीद के बाद केंद्र खरीद सीमा राशि स्वीकृत करता है। तब खरीद एजेंसियों को भुगतान का इशारा मिलता है। राज्य सरकार ये भुगतान आढ़तियों को करती है। आढ़ती किसानों को इसका भुगतान 48 घंटे के अंदर कर देते हैं। ये सरकारी दावा है। इन्हें दूर करने के लिए सरकार ने पूरा देश कृषि बाजार बना दिया। किसानों में अपने उत्पाद को बेचने की क्षमता होगी तो वह पूरे देश में अच्छी से अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे। पर इसके रास्ते की व्यवहारिक कठिनाइयों से कैसे निपटें? बड़ी कठिनाई ये है कि क्या सीमांत किसान में सामर्थ्य है कि वह अपने बगल की मंडी को छोड़ दूरस्थ मंडी तक या सही वक्त और कीमत पर अपनी फसल बेच सकें। किसानों में फसल तैयार होने के बाद उसे तत्काल बेचने की जल्दी रहती है, क्योंकि उसे जरूरी कर्ज चुकाने हैं, खाद बीज का प्रबंध करना है। वह भुगतान में तनिक भी विलंब नहीं सह सकता। आढ़तियों पर उसे निर्भर करना पड़ता है। उनके साथ उसके दशकों के संबंध है। प्राय किसानों ने आढ़तियों के साथ फसलों के अग्रिम सौदे कर रखे होते हैं और उनसे कर्जदारी भी चलती है। इसीलिए किसानों में इस नई व्यवस्था को अपनाने के सामर्थ्य कहाँ कि वह सही कीमत की तलाश में अपने राज्य की फसल दूसरे राज्यों में बेच सके। आर्थिक दृष्टि से देखें तो खुली प्रतियोगिता में अच्छी कोई और व्यवस्था नहीं, लेकिन पहले पंजाब में सरकारी खरीद एजेंसियां का खरीद पर एकाधिकार तोड़कर निजी खरीदारों को खुली प्रतियोगिता में आने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाए। फसलों को लाने ले जाने के सस्ते साधन प्रदान किए जाएं। फसलों के भंडारण की उचित व्यवस्था की जाए। अभी ये सभी सुविधाएं देश और पंजाब के किसान को उपलब्ध नहीं। फिर एक देश एक कृषि बाजार का नारा लगाने की क्या सार्थकता? शीतल विज।